आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। सीएम की कुर्सी पर सियासी घमासान, आरजेडी और बीजेपी आमने सामने। बिहार की राजनीति में इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त खींचतान चल रही है। बीजेपी और जदयू लगातार दावा कर रहे हैं कि राजद के 25 विधायक टूटने वाले हैं, जबकि राजद ने पलटवार करते हुए कहा है कि सत्ता पक्ष के 65 विधायक उनके संपर्क में हैं। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में जो घमासान मचा है, उसका असली मकसद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है और बहुत जल्द नीतीश को बेदखल कर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने इसे आरएलएम का आंतरिक मामला बताया। वहीं आरएलएम प्रवक्ता राम पकुमार सिन्हा ने तीनों विधायकों के पार्टी के प्रति समर्पित होने का दावा किया। नाखूनों में छिपे गंभीर रोगों के संकेत, विशेषज्ञों की चेतावनी। पटना में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन ओनिकोकान 2025 में देश भर के त्वचा और नेल विशेषज्ञों ने बताया कि नाखून केवल सुंदरता का हिस्सा नहीं, बल्कि कई गंभीर बीमारियों के शुरुआती संकेत भी देते हैं। नाखूनों का रंग बदलना, काली रेखाएं, मोटापन या बार बार संक्रमण कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का संकेत हो सकता है। नेल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर एस सच्चिदानंद और सचिव डॉ सुजाला ने कहा कि नाखून रोगों के इलाज के लिए त्वचा रोग विशेषज्ञ ही सही डॉक्टर होते हैं। सम्मेलन में बायोप्सी, ट्यूमर और संक्रमण के आधुनिक इलाज पर चर्चा हुई। एम्स पटना, पीएमसीएच और एनएमसीएच की टीम ने इसमें सहयोग किया। विशेषज्ञों ने सावधानियां भी बताई। गंदे या नुकीले उपकरणों से नाखून न काटें, लंबे समय तक नेल पॉलिश या एक्रेलिक नेल्स का प्रयोग न करें। उन्होंने कहा कि नाखून शरीर का वह हिस्सा है जो सबसे पहले अंदरूनी बीमारियों का संकेत देता है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। शीतलहर से कांपा बिहार। गयाजी रहा सबसे ठंडा सर्द पछुआ हवा और घने कोहरे ने बिहार को ठिठुरा दिया है। मौसम विभाग ने 1 जनवरी तक राहत न मिलने की चेतावनी दी है। राजधानी पटना में दृश्यता 100 मीटर रही, जबकि गया में सबसे कम 50 मीटर दर्ज की गई। गयाजी इस सीजन का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो जम्मू शहर से भी कम है। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री और अधिकतम 14.8 डिग्री रहा। डेहरी में सर्वाधिक 19.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार लगातार 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम और अधिकतम तापमान में 4.5 से 6.4 डिग्री की गिरावट आने पर कोल्ड डे घोषित किया जाता है। राज्य के कई जिलों में यही स्थिति बनी हुई है। ठंड और कोहरे के कारण विमान और ट्रेन परिचालन पर भी असर पड़ा है। तेज प्रताप यादव और संतोष रेणु यादव में टकराव, दोनों ने पुलिस से मांगी सुरक्षा। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव और उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल जेजेडी के पूर्व प्रवक्ता संतोष रेणु यादव के बीच विवाद गहराता जा रहा है। 2 दिन पहले तेज प्रताप ने सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि संतोष ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी को पत्र भी लिखा था। अब संतोष रेणु यादव ने बेऊर थाना में आवेदन देकर अपनी जान को खतरा बताया है और सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि खतरा तेज प्रताप से है। पुलिस ने आवेदन की जांच शुरू कर दी है। तेज प्रताप ने मीडिया से कहा कि उन्हें लगातार सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं और कब उनकी हत्या हो जाए कोई नहीं जानता। उन्होंने संतोष को अब प्रवक्ता नहीं, खूनी अपराधी बताया। इस विवाद ने जेजेडी में अंदरूनी कलह को और उजागर कर दिया है। विधायकों के टूटने जुड़ने पर बयानबाजी, आरजेडी और जेडीयू आमने सामने। बिहार में एनडीए सरकार अपार बहुमत के साथ बनी हुई है, लेकिन विधायकों के दल बदल को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया कि राजद के 18 से 19 विधायक उनके संपर्क में हैं। राजद के पास कुल 25 विधायक हैं और टूट के लिए इतने ही की जरूरत है। वहीं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि जदयू के 65 विधायक उनके संपर्क में हैं। जदयू के पास 85 विधायक हैं
और विभाजन के लिए 64 की जरूरत है। तिवारी ने दावा किया कि वे इस संख्या से एक अधिक विधायक का समर्थन पा चुके हैं। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने तो यह तक कह दिया कि राजद के सभी 25 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और पार्टी खाली हो जाएगी। इस बयानबाजी से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। हालांकि वास्तविकता यह है कि एनडीए को अतिरिक्त विधायकों की जरूरत नहीं है और विपक्ष इतना कमजोर है कि सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं है। बिहार के 3 बड़े प्रोजेक्ट केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के इंतजार में। बिहार के लिए लगभग 10,000 करोड़ की 3 परियोजनाएं केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के लिए पहुंच गई हैं। इनमें 2 सड़क और एक मेगा ब्रिज शामिल है। सबसे अहम है गंडक नदी पर बनने वाला पटजिरवा पुल, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर होगी। यह देश के सबसे लंबे पुलों में शामिल होगा और बेतिया से यूपी जाने की दूरी 35 किलोमीटर कम कर देगा। पुल बनने से बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीधी संपर्कता स्थापित होगी। दूसरा प्रोजेक्ट पूर्णिया से खगड़िया के बीच एक 143 किलोमीटर लंबी सड़क की 4 लेनिंग है, जिसकी लागत 3,975 करोड़ रुपए है। इसके पूरा होने से पटना से खगड़िया की यात्रा आसान होगी। तीसरा प्रोजेक्ट मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा सड़क की 4 लेनिंग है, जिसकी लंबाई 144 किलोमीटर है और लागत 2,400 करोड़ रुपए है। इसके बन जाने से नेपाल जाने में 2 घंटे की बचत होगी। तीनों परियोजनाओं को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनुमति मिल चुकी है और अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। भागलपुर में आवारा कुत्तों पर नगर निगम की सख्ती। भागलपुर नगर निगम ने शहर में लगातार बढ़ रही आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाया है। पशु जन्म नियंत्रण एबीसी कार्यक्रम के तहत इनकी नसबंदी, टीकाकरण और पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल की जाएगी। इसके लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 2 जनवरी तक टेंडर पूरा कर लिया जाएगा। शहरी क्षेत्र के 51 वार्डों में करीब 5,000 से अधिक आवारा कुत्ते हैं। निगम के लोक स्वच्छता पदाधिकारी शशि भूषण सिंह ने बताया कि इस योजना से डॉग बाइट की घटनाओं में कमी आएगी। नसबंदी के बाद कुत्तों की देखभाल कर उन्हें स्वस्थ होने पर वापस छोड़ा जाएगा। आंकड़ों के अनुसार बिहार में 2025 में औसतन 27,000 लोग हर महीने डॉग बाइट के शिकार हुए हैं, जबकि भागलपुर जिले में प्रतिमाह 10 से 15 मामले दर्ज होते हैं। इंस्टाग्राम पर प्रेम, सगाई तोड़ी और निकाह। मांगी पुलिस सुरक्षा नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को प्रेमी जोड़ा निकाह करने के बाद थाने पहुंचा और सुरक्षा की गुहार लगाई। युवती ने आरोप लगाया कि उसके परिवार वाले रिश्ते के खिलाफ हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। चंदवारा इलाके की युवती और तिलक मैदान रोड के युवक की दोस्ती 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी, जो प्रेम में बदल गई। युवती ने परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन घर वालों ने इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों ने माड़ीपुर इलाके में जाकर निकाह कर लिया। परिवार का कहना है कि युवती की सगाई पहले ही हो चुकी थी और शादी बकरीद के बाद तय थी। आरोप है कि युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया और रुपए भी ठगे। पुलिस फिलहाल दोनों पक्षों की बात सुन रही है और प्रेमी जोड़े को थाने पर ही रखा गया है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बिहार सरकार की मुफ्त सहायता। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 20,000 से 5 लाख तक की वित्तीय मदद देने का प्रावधान किया है। इस योजना में कैंसर, हृदय रोग, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, घुटना और कूल्हा रिप्लेसमेंट, मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियां समेत 14 प्रमुख असाध्य रोग शामिल हैं। बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। सहायता राशि सीधे अस्पताल को दी जाएगी ताकि मरीज पर आर्थिक बोझ न पड़े। सामान्य मामलों में 20,000 से 1 लाख तक, हृदय रोग के लिए लगभग 1 लाख और कैंसर व किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों में 3 से 5 लाख तक की मदद मिलेगी। मरीज बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर CGHS मान्यता प्राप्त अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा है। दिल्ली में इलाज के लिए बिहार भवन के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
भोजपुर में हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला। भोजपुर जिले के टाउन थाना क्षेत्र के गौसगंज सतपहाड़ी डिपो मोहल्ला में शनिवार देर शाम पुलिस पर ईंट पत्थर और लाठी डंडे से हमला कर हिस्ट्री शीटर साधु गिरी उर्फ विक्की गिरी को छुड़ाने की कोशिश की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आर्म्स एक्ट कांड का वांछित बदमाश अपने घर में छिपा है। सशस्त्र बल के सहयोग से घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया, लेकिन 10 से 12 महिला पुरुषों ने हमला कर दिया। इस दौरान आरोपी पुलिस को धक्का देकर फरार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर उसकी मां सोनी देवी और गुड़िया देवी को गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिकी में सरकारी कार्य में बाधा और हमला करने का आरोप लगाया गया है। अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। दरभंगा में जमीन विवाद में कपड़ा व्यवसायी की पिटाई। 25,000 लूटे। दरभंगा जिले के सिमरी में जमीन विवाद को लेकर कपड़ा व्यवसायी मोस्तकीम खान की दबंगों ने सरेआम पिटाई कर दी और जेब में रखे 25,000 रुपए छीन लिए। घटना तब हुई जब उनके भाई मोहम्मद शमीम खान की खतियानी 11.5 कट्ठा जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही थी। विरोध करने पर संजीत शाह और उसके परिवार ने हथियारों से हमला कर दिया। व्यवसायी को गंभीर चोटें आईं और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहवाड़ा में इलाज कराया गया। आरोप है कि दबंग घर में घुसकर भी हमला करते रहे और बाद में जान से मारने की धमकी दी। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर अनुसंधान का जिम्मा दारोगा विश्वजीत कापर को सौंपा गया है। थावे मंदिर चोरी कांड में तीसरी गिरफ्तारी, चौथे की तलाश। गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर से आभूषण चोरी मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को केरल से गिरफ्तार कर लिया है। 17 दिसंबर को हुई इस चोरी में देवी का मुकुट और अन्य आभूषण चुरा ली गए थे। पहले यूपी के गाजीपुर निवासी मास्टरमाइंड दीपक राय और फिर इजमामुल आलम को गिरफ्तार किया गया था। आलम से पूछताछ में तीसरे आरोपी की पहचान हुई, जिसे केरल से दबोचा गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार तीसरा आरोपी चोरी के आभूषणों को छिपाने और ठिकाने लगाने में शामिल था। अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि चौथे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले का पूरा खुलासा जल्द होगा। जमुई रेल हादसा, मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतरे, साजिश की आशंका। शनिवार देर रात जमुई जिले के सिमुलतला स्टेशन और टेलवा बाजार हाल्ट के बीच पुल संख्या 676 पर सीमेंट लदी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 20 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें से 9 नदी में जा गिरे और 11 अप डाउन दोनों पटरियों पर बिखर गए। इंजन करीब 400 मीटर आगे जाकर रुका। गनीमत रही कि यह मालगाड़ी थी जिससे जनहानि नहीं हुई। चालक और गार्ड ने तुरंत सिमुलतला स्टेशन को अलर्ट किया। रात में ही अधिकारी और राहत दल मौके पर पहुंचे। आसनसोल मंडल रेल प्रबंधक विनिता श्रीवास्तव भी रिलीफ ट्रेन के साथ रवाना हुई। इस हादसे ने रेलवे सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। फरवरी में इसी पुल पर शरारती तत्वों ने ट्रैक की फिश प्लेट और पेंड्रोल क्लिप खोल दी थी। अब फिर उसी जगह हादसा होना संयोग है या साजिश, यह जांच का विषय है। किशनगंज, इंस्टाग्राम पर दोस्ती, शादी और फिर दहेज के लिए जहर देने का प्रयास। किशनगंज जिले के 2 मोहनी गांव की पूजा कुमारी ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जहर देकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। पूजा की इंस्टाग्राम पर कुंज बिहारी चतुर्वेदी से दोस्ती हुई थी, जो प्यार में बदलकर शादी तक पहुंची। शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद से पति और ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग करते रहे। पिता ने व्यवसाय शुरू करने के लिए पति को 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन फिर 15 लाख रुपए, सोने के जेवर और लग्जरी वाहन की मांग की जाने लगी। विरोध करने पर मारपीट की गई और गुरुवार को जहर देकर हत्या का प्रयास किया गया। ग्रामीणों की मदद से पूजा को अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी जान बची। थाना अध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। मधेपुरा, किसानों को नए साल में मिलेगी आधुनिक सब्जी मंडी। मधेपुरा जिले के बिहारीगंज प्रखंड के किसानों के लिए नए साल में खुशखबरी है। बैद्यनाथपुर में 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से आधुनिक सब्जी मंडी का निर्माण तेजी से हो रहा है। यह परियोजना बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत चल रही है। मंडी में सब्जी भंडारण, यार्ड, कार्यालय, गार्ड रूम, एसी रूम और शौचालय जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी।
इससे किसानों को उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। मिथिला सब्जी संघ के माध्यम से यहां की सब्जियां पड़ोसी देश नेपाल तक भेजने की तैयारी है। सहकारिता विभाग ने अलग अलग मौसम की सब्जियों का डाटा तैयार कर लिया है। इस मंडी से सब्जियों की बर्बादी रुकेगी और कृषि आधारित उद्योगों को नई दिशा मिलेगी। 200 किसान सदस्य पहले ही जुड़ चुके हैं और लक्ष्य है कि 1000 उत्पादक इससे लाभान्वित हों। मुंगेर 500 करोड़ की पीपीपी योजना से बदलेगा भीम बांध का स्वरूप। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के भीम बांध क्षेत्र को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 500 करोड़ रुपए की लागत से जंगल क्षेत्र का कायाकल्प किया जाएगा। इसमें 54 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण, कई कॉटेज और अन्य पर्यटन सुविधाएं शामिल होंगी। उन्होंने हवेली खड़गपुर प्रखंड के खैरा गांव में मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि भीम बांध को वैश्विक स्तर पर जोड़ने के लिए वन, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, सिंचाई और पर्यटन विभाग मिलकर काम करेंगे। चौधरी ने रोजगार सृजन और युवाओं के कौशल विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि समाज से कचरा साफ किया जाएगा। पूर्णिया रील बनाने के दौरान सड़क हादसा, 5 युवक घायल। पूर्णिया जिले के बढ़ारा कोठी बिहारीगंज स्टेट हाईवे पर शनिवार को बड़ा हादसा हुआ। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 युवक रील बना रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर टेलर से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में सभी युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने घायलों को बढ़हरा कोठी सीएचसी पहुंचाया, जहां से उन्हें पूर्णिया जीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायलों की पहचान शुभम कुमार, राजीव कुमार, अनीश कुमार, मयंक कुमार और शिव दर्शन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रैक्टर टेलर और दोनों मोटरसाइकिल जब्त कर जांच शुरू कर दी है। इसी दिन कटोरिया देवघर मुख्य मार्ग पर राजवाड़ा के पास एक ऑटो पलटने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को रेफरल अस्पताल में इलाज के बाद रेफर कर दिया गया। सारण किन्नर सानिया बनी होमगार्ड जवान, संघर्ष से मिली नई पहचान। समाज में उपेक्षा और भेदभाव झेलने के बावजूद सानिया किन्नर ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से नई पहचान बनाई है। सैनिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली सानिया 10 का जन्म नाम सन्नी कुमार राम है। जेंडर पहचान के कारण पिता ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन मां और भाई बहन का साथ मिला। सानिया ने पढ़ाई पूरी करने के बाद गोपालगंज में किन्नरों की मंडली के साथ रहकर बधाई और शगुन मांगकर जीवनयापन किया। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और सरकारी नौकरी पाने का लक्ष्य बनाया। लगातार प्रयासों के बाद उनका चयन बिहार होमगार्ड में हुआ और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें सारण जिले के दाऊदपुर थाना में तैनात किया गया। सानिया का कहना है कि किन्नरों को भी समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। उनका सपना यहीं खत्म नहीं हुआ है, वह दारोगा बनने की तैयारी कर रही हैं। उनकी यात्रा पूरे किन्नर समुदाय के लिए प्रेरणा है कि संकल्प मजबूत हो तो सामाजिक भेदभाव भी सफलता की राह नहीं रोक सकता। सारण फिल्मी अंदाज में चोरी, बेटी बनकर आई महिला अटैची लेकर फरार। सारण जिले के डेरनी थाना क्षेत्र के विश्वंभरपुर गांव में एक महिला ने फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। स्वर्गीय राम प्रवेश शर्मा की पत्नी सोनो देवी के घर वह खुद को उनकी बेटी बताकर पहुंची। पूरे दिन घर में रही, मोबाइल रिचार्ज कराने के बहाने बाजार भी गई और रात में भोजन करने के बाद अगली सुबह अटैची लेकर फरार हो गई। सोनो देवी ने आसपास के लोगों से कहा कि बेटी की विदाई के समय खोइछा नहीं दे पाई। बाद में जब ग्रामीणों ने मोबाइल से संपर्क किया तो पता चला कि वह अपने मायके नहीं पहुंची है। इसके बाद ठगी का एहसास हुआ और गांव में चर्चा फैल गई। सूचना पर डेरनी थानाध्यक्ष प्रीति कुमारी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। समाचार लिखे जाने तक कोई लिखित आवेदन दर्ज नहीं हुआ था। समस्तीपुर चलती कार में भीषण आग, शीशा तोड़कर चालक ने बचाई जान। शिवाजी नगर थाना क्षेत्र के बरियाही घाट पुल पर शुक्रवार देर रात एक हुंडई वेन्यू कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कार मुसरी घरारी से लौट रही थी। पुल पार करते समय धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कार चला रहे शुभंकर कुमार झा ने दरवाजा जाम होने पर शीशा तोड़कर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग की सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी।
कार मालिक सुमन प्रसाद ने थाने में आवेदन दिया है। हादसे में करीब 11 लाख रुपए की क्षति हुई। घटना से पुल पर अफरा तफरी मच गई और यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। रेलवे अब बिना कैंसिलेशन चार्ज के बदल सकेंगे कंफर्म टिकट की तारीख। भारतीय रेलवे यात्रियों को नए साल 2026 से बड़ी सुविधा देने जा रहा है। अब यात्री अपने कंफर्म टिकट की तारीख ऑनलाइन बदल सकेंगे, वह भी बिना किसी कैंसिलेशन फीस या अतिरिक्त चार्ज के। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अभी तारीख बदलने के लिए टिकट कैंसिल कर नया बुक करना पड़ता है, जिसमें क्लर्केज चार्ज कटता है। नई व्यवस्था में यात्री IRCTC ऐप या वेबसाइट पर सीधे तारीख आगे पोस्टपोन कर सकेंगे। नई तारीख पर सीट उपलब्धता के आधार पर बर्थ मिलेगी। किराया ज्यादा हुआ तो अंतर भरना होगा, कम हुआ तो रिफंड मिलेगा। यह सुविधा केवल टिकट्स पर लागू होगी और जनवरी 2026 से IRCTC प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। वेटिंग टिकट की तारीख बदलने के लिए फिलहाल कोई नया नियम नहीं आया है। पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। नदिया जिले के हरिणघाटा से भाजपा विधायक असीम सरकार को फोन पर जान से मारने की धमकियां मिली हैं। उन्होंने स्थानीय थाने में FIR दर्ज कराई है। असीम ने बताया कि उन्हें 2 मोबाइल नंबर से कट्टरपंथियों ने धमकी दी। उन्होंने कहा कि हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उत्तर 2-4 परगना जिले के बेनापोल सीमा इलाके में आयोजित सभा में उन्होंने वक्तव्य दिया था। इस बयान की सोशल मीडिया पर गलत व्याख्या की गई, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलने लगीं। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरत रही है। कर्नाटक केरल सरकार आमने सामने। बुलडोजर कार्रवाई पर विवाद। बेंगलुरु में 22 दिसंबर की सुबह 4 बजे कोगिलू गांव के फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में 200 से अधिक घरों को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से 400 लोग बेघर हो गए, जिनमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। अभियान में 4 JCB मशीनें और 150 पुलिसकर्मी शामिल थे। केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार यूपी की तरह बुलडोजर मॉडल अपना रही है। इस पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री D.K. शिव कुमार ने कहा कि विजयन को तथ्यों को जाने बिना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह जगह पहले पत्थर की खदान थी और कचरा डंपिंग के लिए चिन्हित है। झुग्गी वासियों ने अवैध कब्जा किया था, जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। इस कार्रवाई को लेकर दोनों राज्यों की सरकारें आमने सामने आ गई हैं।